नमस्कार बच्चों, डीएस ट्यूशन वाला चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 9 की गणित विषय की प्रश्नावली नंबर 10। प्रश्नावली 10 है नए सिलेबस के अनुसार, पुराने सिलेबस के अनुसार प्रश्नावली 12 है। प्रश्नावली हमारी हीरोन का सूत्र, आपने सुना होगा हीरोन का सूत्र। इस हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो हम देखते हैं इसको हीरोन का सूत्र। जैसे कोई त्रिभुज है, ये क्या है, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम देते हैं हम ए बी सी। हम इसके सामने वाली भुजा को मान लेते हैं ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा सी। ये क्या है, इसकी लंबाई है ए, इसकी लंबाई बी और इसकी लंबाई सी है। जब त्रिभुज की तीन भुजाएं दी होती है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। अब हीरोन का सूत्र क्या होता है, इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इससे करते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये क्या होता है, हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज ज्ञात करने का। यहाँ पर एस क्या है, ये एस है अर्ध परिमाप, एस क्या है, अर्ध परिमाप। और s को ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। इससे s अर्ध परिमाप या s का मान ज्ञात किया जाता है। और यहाँ पर a b और c ये क्या है, त्रिभुज की भुजाएं है। क्या है ये, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं है। हम जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप का मतलब है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो पहली भुजा कौन सी है, ए, दूसरी बी और तीसरी सी। अगर हम इसका अर्ध परिमाप निकालना है तो 2 का भाग दे देंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप किससे लिखते हैं, एस से। एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। तो इसमें क्या कर देंगे हम, 2 का भाग लगा देंगे। ये क्या आ जाएगा हमारा, अर्ध परिमाप। अब इसी हीरोन के सहायता से हम त्रिभुज का क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं हम 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए बाद एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, एक क्या है, बोर्ड है, एक क्या है, बोर्ड है। और ये बोर्ड कैसा है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है। इस पर संकेत लिखा है, इस पर संकेत क्या लिखा है, आगे स्कूल है। संकेत क्या लिखा है, आगे स्कूल है। और ये क्या है, एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो इसकी भुजा क्या दे रखी है, ए दे रखी है। तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले लगेंगे हल। अब किसके सूत्र से ज्ञात करना है हमें, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से ज्ञात करना है। हम जानते हैं हीरोन के सूत्र पहले क्या आता है, एस आता है। तो पहले एस ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं एस कैसे ज्ञात करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। और यहाँ पर ए का मान कितना है, ए, बी भी कितनी है, ए, और सी भी कितनी है, ए। तो ए प्लस ए बटे 2। ये कितना हो गया, 3a बटे 2। मतलब जो एस का मान आया वो कितना आया, 3a बटे 2। अब हम लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब हम सूत्र में मान लिखेंगे, एस का मान कितना है हमारा, 3a बटे 2 कोष्टक, यहाँ भी एस का मान 3a बटे 2 माइनस ए का मान कितना है, 1। यहाँ एस का मान 3a बटे 2 माइनस बी का मान भी कितना है, 1, क्यों तीनों भुजा समान है।
3a/2 माइनस सी की जगह भी क्या लिखेंगे a, क्योंकि हमें लिख सकते हैं a बराबर b बराबर c। ये तीनों का मान कितना है a के बराबर है, तीनों का मान कितना है a के बराबर है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये 3a/2 तो ऐसे कैसे ही। अब देखो सही बटे की बाकी बन रही है, a के बटे में क्या लगा लेंगे 1 लगा देंगे। फिर 2 बार 1 कैंसिल 2, 2 का भाग 2 में 1 बार 1 को 3a से करेंगे 3a माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार 2 को ऐसे करेंगे 2a। अब देखो ये वाला तीनों सेम है, तो ये भी क्या आएगा 3a माइनस 2a अपॉन 2। ये भी कितना आएगा 3a माइनस 2a अपॉन 2। हम इसको आगे सोल्व करते हैं। अंडर रूट 3a/2, देखो 3a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा a/2। इनके बीच में किसका चिन्ह है मल्टीप्लाई का, a/2। ये भी कितना आएगा a/2। ध्यान से देखेंगे ये भी a/2, इसको क्या लिख सकते हैं हम 3 × a/2, इसको भी क्या लिख सकते हैं a/2। अब देखो ये a/2 × a/2 एक जोड़ा बन गया, ये a/2 क्या बन गया एक जोड़ा बन गया। ये दोनों जोड़े में से 2 a/2 है, इसमें से एक बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा a/2। इसमें से क्या आ जाएगा a/2 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा। तो ये आ गया हमारा a × a² / 4 × अंडर रूट 3। तो हमारा क्षेत्रफल आ गया कितना आ गया अंडर रूट 3/4 a²। ये किसके आ गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो हमारा पहला आंसर तो यही है। इस क्वेश्चन का पूछा है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आंसर तो हमारा यहाँ तक है। फिर आगे कह रहा है यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है यदि संकेत बोर्ड का परिमाप कितना है 180 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें क्या दिया है त्रिभुज का परिमाप दिया है। क्या दिया है त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है 180 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, मतलब a + b + c बराबर 180। और a की जगह भी a है, b की जगह भी a है और c की जगह भी a है बराबर 180। ये कितना हो जाएगा 3a बराबर 180। 3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में। तो हमारा a का मान कितना आ गया 60 आ गया। a का मान आ गया तो क्या कर रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये अभी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा है तो डायरेक्ट यहाँ पर a का मान लिखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब ये किसका क्षेत्रफल आ गया समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा समबाहु, लिख सकते हैं हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना आया अंडर रूट 3/4 × a²। यहाँ पर हम मान लेते हैं तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 3/4 गुना a का मान कितना है 60। अब a² है तो 60 को 2 बार गुना करेंगे। देखो 4 से 4 कट रहा है एक बार, 4 से 60 कट रहा है 15 बार। 15 को 6 से गुना करेंगे 15 छिक्के 90 और 0 की 0। तो हमारा आंसर आ गया 900/3। ये सेंटीमीटर में था तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल सेंटीमीटर² में। ये क्या आ गया हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन सोल्व किया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। अरे क्या मतलब ओवर ब्रिज है। क्या है फ्लाईओवर का मतलब ओवर ब्रिज है। ये दोनों साइड क्या है ब्रिज है। इनके बीच इसके बीच में से क्या जाते हैं बांध जाते हैं, ऊपर से भी क्या जाते हैं बांध जाते हैं। तो ऐसा क्या है ब्रिज है। इसका एक साइड कैसी होती है त्रिभुजाकार होती है, जिसकी भुजा दे रखी है हमें तीनों भुजा। तो कह रहा है इस पर हमें विज्ञापन देना है। क्या देना है इस पर विज्ञापन देना है। इस पर क्या देना है विज्ञापन देना है, मतलब एडवर्टाइजमेंट देना है एडवर्टाइजमेंट। तो इस पर क्या है विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, मतलब एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 5000 रुपए का क्या मिलता है 5000 रुपए प्राप्त होते हैं। तो एक कंपनी दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। तो पहले तो हम इस त्रिभुज का क्या ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हमें इसमें क्या दिया है यहाँ पर लिखेंगे हल। हमें a का मान दिया है कितना 120 मीटर,
बी का मान दिया है कितना 122 मीटर और हमें सी का मान दिया है कितना 22 मीटर दिया है। तो हम सबसे पहले हीरोन के सूत्र से करेंगे। तो सबसे पहले एस का मान ज्ञात करना होगा। एस का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान कितना है 120, बी का मान 122 और सी का मान 22 बटे 2। इनको जोड़ेंगे सबको, 2 2 4, 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 2 और 2 4 और 2 6, 1 और 1 2 कितना हुआ 264। इसमें 2 का भाग लगाएंगे, तो 2 का भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर आया कितना 2 2 1 2 2 3 6 2 दूनी 4। ये क्या आया मीटर में, किसमें सभी ये मीटर में। तो 132 मीटर क्या आ गया एस का मान आ गया। अब हमारे पास एस का मान आ गया तो हम इसको हीरोन के सूत्र से क्या याद करेंगे, इसका क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। हीरोन का सूत्र क्या होता है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान कितना है हमारा 132, तो 132 फिर एस माइनस ए, तो 132 माइनस ए का मान कितना है 120। एस माइनस बी मतलब 132 माइनस बी का मान कितना है 122। एस माइनस सी 132 माइनस 22, सी का मान कितना है 22 है। इसको हम आगे सोल्व करेंगे। 132 इसके और इसके बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। 132 में 20 घटाएंगे 12, इसको घटाएंगे 10, इसको घटाएंगे कितना बचेगा 110। अब हम आगे इसको क्या करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे फैक्टर, हम गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। तो 132 को क्या लिख सकता हूं मैं 11 × 12 लिख सकते हैं 132 की जगह 11 × 12 ये लिख दिया। इस 12 की जगह 12, 10 की जगह 10, इस 110 की जगह क्या लिख रहा हूं मैं 10 × 11 क्योंकि 11 ढाई 110 होते हैं, इसकी जगह ये लिख दिया। ठीक है, अब देखेंगे इसमें से इसका वर्गमूल लेंगे तो जो जोड़े होते हैं उनमें से लेंगे। देखो 12 यहाँ भी है और 12 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, तो दोनों 11 में से तो भाग निकाल लेंगे। दोनों 11 में से तो 1 11, दोनों 12 में से 1 12 और ये दोनों 10 में से 1 10। इनको हम गुना करेंगे, 12 को 11 से गुना करेंगे 132, 132 को 10 से गुना करेंगे 1320। ये क्या आ गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ये मीटर में है तो क्षेत्रफल किसमें आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। ये क्या आया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन में क्या कहना है, किस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। मतलब 1 वर्ग मीटर का 1 साल का खर्चा कितना है 5000। तो हम लिखेंगे 12 महीने का, कितने का 12 महीने का, 12 महीने का किराया, 12 महीने का कुल किराया निकालेंगे। 12 महीने का कुल किराया, कुल किराया। तो 1 वर्ग मीटर का कितना है 5000, 1 वर्ग मीटर कितना है 5000। हमारे पास कुल टोटल क्षेत्रफल कितना है 1320। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1320 से, ये कुल रुपए आ जाएंगे 12 महीने के। अगर मैं 1 महीने की बात करें तो 1 महीने का किराया, 1 महीने का किराया, तो ये 12 गुना में उधर जाएगा तो कहां चल जाएगा भाग में चला जाएगा। ये 1 महीने का आएगा। क्वेश्चन में कितने महीने का पूछा है 3 महीने का। कितने का पूछा है 3 महीने का। तो 3 महीने का किराया, 3 महीने का किराया, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इंटू 3। देखो 3 से कट रहा है 1 बार, 3 से कट रहा है 4 बार। देखो 4 का भाग इसमें जा रहा है, 4 एकम 4, 4 से इसको काटेंगे 4 3 12 बचा 1 उतारा 2 12, 4 3 12 30। अब हम गुना करेंगे 5000 को 33 से। तो पहले हम क्या करेंगे 5000 इंटू 330। पहले 5 को 33 से गुना करेंगे, 5 3 15 का 5 हासिल किए, 5 से 15 16, कितने 0 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ये आ गया हमारा 1,65,000 रुपए। कितना आ गया 1,65,000 रुपए। ये क्या है हमारा आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है, किसी पार्क में फिसल पट्टी बनी है। एक कोई क्या है पार्क है और इसमें क्या बनी है एक फिसलन पट्टी बनी। क्या बनी है एक फिसलन पट्टी।
फिसल पट्टी क्या होती है, इधर से बच्चे चढ़ते हैं और इधर से क्या है फिसलते हैं, ये क्या है फिसल पट्टी। इसकी पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, उस पर लिखा है पार्क को हरा भरा साफ रखिए। इस पर क्या लिखा है, पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, ये इस पर क्या है लिखा है। यदि दीवार की लंबाई 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, दीवार की लंबाई कितनी है, ये 15 मीटर है, ये 11 मीटर है और ये कितनी है 6 मीटर है। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, मतलब इस पर जो कलर किया गया है इस भाग का क्या पूछा गया है क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। क्या पूछा गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हल में जो चीज दिया है हमें क्या दिया है, मतलब एक भुजा दे रखी है, मतलब ए का मान दिया है 15 मीटर, बी का मान दिया है कितना 11 मीटर और सी का मान दिया है कितना 6 मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम हीरोन के सूत्र से। तो हीरोन के सूत्र में सबसे पहले लिख देंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। अब हीरोन के सूत्र लगाने से पहले हमें किसका मान चाहिए, एस का मान। एस का मान कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, इसे क्या बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं अर्ध परिमाप। यहाँ पर ए का मान लिखेंगे कितना है 15, बी का मान कितना है 11, सी का मान कितना है 6 बटे 2। इन तीनों को जोड़ेंगे, 15 में 11 जोड़ेंगे 26, 26 में 6 को जोड़ेंगे तो 32, 32 में 2 का भाग लगाएंगे तो यह आ जाएगा 16। एस का मान कितना आया है 16 मीटर में, तो 16 मीटर। अगर एस का मान ज्ञात कर लेते हैं तो हम लगाएंगे हीरोन के सूत्र से, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सूत्र में मान लिखेंगे, एस का मान कितना है हमारा 16 माइनस ए का मान 15, 16 माइनस बी का मान कितना है 11, फिर 16 माइनस सी का मान है 6। आगे सॉल्व करते हैं इसको हम, 16 की जगह 16 इंटू 16 में से 15 जाएंगे 1 बचेगा, 16 में से 11 जाएंगे 5 बचेंगे और 16 में 6 जाएंगे 10 बचेंगे। इस 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 4 इंटू 1, 5 को 5, 10 को क्या लिख सकते हैं हम 5 इंटू 2। अब देखेंगे जोड़ा बनाएंगे गुणनखंड विधि से, हम इसका क्या याद कर रहे हैं वर्गमूल। ये एक 4 का जोड़ा बन रहा है, एक 5 का जोड़ा बन रहा है। इस दोनों 4 में से 4 बाहर आ रहा है, इंटू दोनों 5 में से 5 बाहर आ रहा है। अब 1 इंटू 2 अंडर रूट में क्या रह जाएगा 2। हमारा आंसर आ रहा है 5 चौकू 20, 20 अंडर रूट 2। अब ये क्षेत्रफल है तो ये किसमें है वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर में। ये क्या आ रहा है हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4।